गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मार्केट के गुरु चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको लगता है कि चार्ट देखकर ट्रेंड का पता लगाना मुश्किल है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न की, जिसको सीखने के बाद आपको ट्रेंड पकड़ना आसान हो सकता है। हम बात करेंगे थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न और थ्री ब्लैक क्राउस पैटर्न की। साथ ही हम ये भी सीखेंगे ये पैटर्न कब बनता है, इनका मतलब क्या होता है, एंट्री कहाँ लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, टारगेट कैसे डिसाइड करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें वाइट सोल्जर्स और ब्लैक क्राउज ही क्यों कहा जाता है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको रियल ट्रेडिंग में इन पैटर्न्स को यूज़ करने का प्रैक्टिकल तरीका भी बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला भी बढ़ेगा और आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न सीख रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम इससे पहले सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न पर डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड करूँगा कि वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। वो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। अगर वो वीडियो देख लेंगे आप तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं वीडियोज़ का नेक्स्ट पार्ट है। कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट की साइकोलॉजी को दिखाता है, यानी बायर्स और सेलर्स के बीच कौन स्ट्रॉन्ग है। थ्री वाइट सोल्जर्स एंड थ्री ब्लैक क्राउज दोनों ही ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माने जाते हैं, लेकिन इन्हें कभी भी अकेला देखकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, ओवरऑल ट्रेंड और कंफर्मेशन कैंडल के साथ ही यूज़ करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। कोई भी स्टॉक को बाय या सेल करने का हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय या सेल करना है तो आप खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न की। ये पैटर्न जनरली डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है। इस पैटर्न में 3 लगातार बुलिश कैंडल्स बनती हैं। इसमें हर कैंडल पिछली कैंडल के क्लोज के आसपास ओपन होती है और हाई के ऊपर क्लोज होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका हाई यहाँ पे था और यहाँ पर ये क्लोज हुई है, और इसका हाई यहाँ बनने के बाद ये नेक्स्ट कैंडल जो क्लोज हुई है वो यहाँ पर क्लोज हुई है। मतलब कि हर कैंडल हायर हाई बनाती है। मार्केट सेंटीमेंट बेयरिश से बुलिश ट्रेंड में आ जाता है। अब समझते हैं कि इसका नाम थ्री वाइट सोल्जर्स क्यों पड़ा। पुराने ज़माने में जैपनीज़ कैंडल स्टिक एनालिसिस में सफ़ेद या वाइट कैंडल्स को बुलिश माना जाता था। 3 लगातार बुलिश कैंडल्स ऐसी लगती हैं जैसे 3 सोल्जर्स डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मार्केट पर कब्जा कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा थ्री वाइट सोल्जर्स। अब चार्ट में समझते हैं कि इसमें एंट्री कैसे लेनी है। आप देख सकते हैं चार्ट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद ये पैटर्न बना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो थर्ड कैंडल है, इसका हाई अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करती है तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, और आप टारगेट लगाएंगे 1:2 या 1:3 का, और स्टॉप लॉस लगाएंगे आप ये फर्स्ट कैंडल के लो का। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ट्रेड लेने से पहले आपको 3 चीज़ें देखना ज़रूरी है। सबसे पहले देखना है आपको ट्रेंड, और उसके बाद देखना है आपको सपोर्ट, और फिर आपको देखना है वॉल्यूम। ये कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आपको ट्रेड करना है। अब बात करते हैं थ्री ब्लैक क्राउस पैटर्न की। ये पैटर्न जनरली अप ट्रेंड के अंदर बनता है। इसमें लगातार 3 बेयरिश कैंडल बनती हैं। हर कैंडल लो को ब्रेक करके क्लोज होती है। ये दिखाती है कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो चुके हैं। इस पैटर्न के अंदर लोअर से लो बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लो यहाँ पे था इस कैंडल का, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। अब समझते हैं इसका नाम थ्री ब्लैक क्राउस क्यों पड़ा। जैपनीज़ कैंडल स्टिक टर्मिनोलॉजी में ब्लैक कैंडल बेयरिश सेंटीमेंट को दिखाती है। क्रो यानी कौवा। कौवा बदलाव का सिंबल माना जाता है। जब मार्केट में लगातार 3 बेयरिश कैंडल बनती हैं तो ये वीकनेस का सिग्नल देती हैं। इसी वजह से इसे थ्री ब्लैक क्राउस कहा जाता है। ये नाम सिर्फ पैटर्न को याद रखने के लिए दिया गया है। अब चार्ट में समझते हैं कि इसमें एंट्री कैसे लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद ये पैटर्न क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपको एंट्री किस तरीके से लेना है। ये जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का लो अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करती है तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, और आप टारगेट लगाएंगे इसमें 1:2 या 1:3 का, और स्टॉप लॉस लगाएंगे आप ये फर्स्ट जो कैंडल है रेड कैंडल, उसके हाई का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। कंफर्मेशन के लिए आपको ट्रेंड देखना है, रेजिस्टेंस देखना है और वॉल्यूम देखना है। ये देखने के बाद आपको ट्रेड करना है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो नए ट्रेडर्स करते हैं, गलतियां करते हैं।
तो उसमें से कुछ गलतियाँ ये रहती हैं कि सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड करना, वॉल्यूम को इग्नोर करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक ना करना और स्टॉप लॉस ना लगाना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना करना। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। कोई भी पैटर्न 100% श्योर नहीं होता है कि पैटर्न बनने के बाद वो वर्क करेगा। या आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट बनाकर ट्रेड करना है और आपका सेल्फ एनालिसिस भी करना है। आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप अगला किस कैंडलस्टिक पैटर्न या ट्रेडिंग टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।